नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। अतीक अहमद तो अब अतीत हो गया। प्रयागराज में उसका आतंक और खौफ ऐसा था कि उसके खिलाफ खड़े होने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता था और यही वजह है कि उसके सताए गए लोगों की फहरिस्त बहुत लंबी है। इस फहरिस्त में 2 महिलाएं जयश्री उर्फ सूरजकली और पुष्पा सिंह भी हैं। ये दोनों अपनी जान की परवाह किए बगैर अतीक के आतंक के खिलाफ लड़ती रहीं। अपनी जमीन को दोबारा पाने के लिए कोर्ट में लगातार गवाही देने भी जाती रहीं। उनकी जमीन की लड़ाई अब भी जारी है, लेकिन फिलहाल अतीक के अंत के बाद उन्होंने राहत की सांस ली है। प्रयागराज के चकिया में सूरजकली के पति ब्रजमोहन के पास 6 बीघा जमीन थी, वहीं झलवा इलाके में 12 बीघा जमीन थी। बात 1989 की है, जब अतीक ने उनकी जमीन का बैनामा अपने नाम करवा लिया। उसके कुछ वक्त के बाद सूरजकली के पति ब्रजमोहन गायब हो गए और उनका कुछ पता नहीं चला। जब झलवा की जमीन पर अतीक ने कब्जा किया तो सूरजकली को पूरी चाल समझ में आई। झलवा की जमीन पर शिवकोटी सहकारी आवास समिति के नाम से बैनामा करवाया गया। इस समिति में अतीक के करीबी शामिल थे। 1992 से लेकर 1993 में गांव वालों के सहयोग से सूरजकली ने विरोध शुरू किया। इस पर अतीक ने एक बार सूरजकली को अपने घर पर बुलाया और कहा कि तुम्हारा पति अब नहीं रहा, तुम लोगों की देखभाल की जिम्मेदारी हमारी है, तुम ये जमीन हमारे नाम कर दो। इनकार करने पर उसने पति के पास पहुंचाने की धमकी दी। अतीक का नाम सामने आने पर गांव वालों का भी उतना सहयोग नहीं मिला, फिर भी वो मुकदमा लड़ती रही। इस दौरान कई बार उन पर हमले भी हुए। दूसरी कहानी प्रयागराज की पुष्पा सिंह की है। उन्होंने कसारी मसारी इलाके में 22 वर्ग फुट जमीन पर एक कमरा बनवाया था। उनके पति यूपी एग्रो में नौकरी करते थे। उनका तबादला कानपुर हो गया। पूरा परिवार कानपुर चला गया। जब सब परिवार 2007 में लौट कर आए तो पता चला कि मकान तुड़वाकर कब्जा कर लिया गया है। पता चला कि यह कब्जा अतीक अहमद ने करवाया है। उसके बाद वह धूमनगंज थाने गई, कई चक्कर लगाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की। बाद में मौके पर एसडीएम और पुलिस अधीक्षक जांच करने आए। उसके बाद जैसे तैसे एफआईआर हुई, लेकिन मामला दबा रहा। अभी 2021 में कोर्ट से समन आया, तब से वह 3 बार गवाही दे चुकी हैं। दूसरे पक्ष से अतीक एक बार ही कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचा। एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। मुकदमे का फैसला कब तक होता है, इसका इंतजार है। पुष्पा सिंह का कहना है कि फिलहाल अतीक के साथ जो हुआ वो लोगों की बद्दुआओं का ही नतीजा है। पुष्पा सिंह की बद्दुआ का नतीजा देखिए कि कसारी मसारी के जिस इलाके में अतीक ने उनकी जमीन पर कब्जा किया, उसी कसारी मसारी इलाके में ही सुपुर्दे खाक भी हो गया। तो ऐसी और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।